2.3 अरब डॉलर का खेल, ट्रंप अमीर निवेशक कंगाल। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि लाखों लोगों ने पैसा गंवाया, लेकिन उसी कहानी में कुछ लोगों ने अरबों डॉलर कमा लिए। क्या होगा अगर यह सब किसी अनजान कंपनी ने नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ब्रांडों में से एक के नाम पर हुआ हो। एक तरफ आम निवेशक थे जो अपने सपनों, बचत और भविष्य की उम्मीदों के साथ क्रिप्टो बाजार में उतरे थे। दूसरी तरफ एक ऐसा ब्रांड जिसके नाम पर भरोसा करके लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन जब धूल बैठी, बाजार टूटा और कीमतें धराशायी हुई, तब तस्वीर बिल्कुल अलग थी। कहा जाता है कि बाजार में हर जीत के पीछे किसी और की हार छिपी होती है, लेकिन जब हारने वालों की संख्या लाखों में हो और जीतने वालों का मुनाफा अरबों डॉलर में, तब सवाल सिर्फ निवेश का नहीं रह जाता, बल्कि नैतिकता, राजनीति और सत्ता के प्रभाव का बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कभी क्रिप्टो करेंसी को स्कैम कहा था, वहीं कुछ वर्षों बाद अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो राजधानी बनाने का वादा कर रहे थे, और इसी दौरान उनके नाम और परिवार से जुड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने कथित तौर पर 2.3 डॉलर से अधिक का मुनाफा कमाया। संयोग देखिए, लगभग उतनी ही रकम लाखों निवेशकों की जेब से गायब हो गई। क्या यह सिर्फ बाजार का सामान्य जोखिम था? क्या यह निवेशकों की गलत गणना थी, या फिर यह सेलिब्रिटी ब्रांडिंग, राजनीतिक प्रभाव और वित्तीय सट्टेबाजी का ऐसा संगम जिसने आम लोगों को एक ऐसे खेल में धकेल दिया जिसके नियम वे पूरी तरह समझ ही नहीं पाए? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है वैश्विक बाजार और ट्रंप परिवार के कथित क्रिप्टो साम्राज्य, अरबों डॉलर के मुनाफे, लाखों निवेशकों के नुकसान, मीम कॉइनों की सच्चाई, सत्ता और पूंजी के रिश्ते, और उस मॉडल की जांच करेंगे जिसने डिजिटल अर्थव्यवस्था के सबसे विवादास्पद अध्यायों में अपना नाम दर्ज करा दिया है। क्या यह सिर्फ क्रिप्टो की कहानी नहीं है? यह राजनीतिक प्रभाव, लालच, विश्वास और बाजार की सबसे बड़ी वास्तविकताओं की कहानी है। सत्ता, नैतिकता और हितों का टकराव। क्या लोकतंत्र का नया संकट सामने है? अब तक हमने देखा कि कैसे ट्रंप समर्थित क्रिप्टो परियोजनाओं ने अरबों डॉलर का कारोबार खड़ा किया, कैसे लाखों निवेशकों ने पैसा गंवाया और कैसे राजनीतिक ब्रांड ने वित्तीय उत्पादन का रूप ले लिया। सवाल उठता है, क्या एक मौजूदा राष्ट्रपति या उसके परिवार को ऐसे निजी वित्तीय कारोबार करने चाहिए जिन पर उनकी राजनीतिक स्थिति का प्रभाव पड़ सकता हो? यही वह सवाल है जिसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक और कानूनी विशेषज्ञों को बहस के लिए मजबूर कर दिया है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी काम का कानूनी होना और नैतिक होना हमेशा एक जैसी बात नहीं होती। कई बार कोई गतिविधि पूरी तरह कानूनी होती है, लेकिन फिर भी उस पर नैतिक सवाल उठ सकते हैं। यही स्थिति इस पूरे विवाद में दिखाई देती है। रिपोर्टों और सार्वजनिक बयानों के अनुसार अब तक ऐसे कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है जो यह साबित करे कि ट्रंप ने अपनी राष्ट्रपति शक्तियों का अवैध उपयोग करके व्यक्तिगत आर्थिक लाभ कमाया है। लेकिन इससे बहस समाप्त नहीं होती है, क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ कानून नहीं है, यह विश्वास का भी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है। लोग मानते हैं कि चुने हुए नेता उनके हित में निर्णय लेंगे, लेकिन जब किसी नेता या उसके परिवार का निजी आर्थिक हित किसी नीति क्षेत्र से जुड़ जाता है तो संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव का प्रश्न जन्म लेता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक भी है और उसी उद्योग को नियंत्रित करने वाली सरकारी संस्था का प्रमुख भी। क्या यह पूरी तरह निष्पक्ष निर्णय ले पाएगा? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन समस्या सिर्फ वास्तविक पक्षपात की नहीं होती है। समस्या उस शक की होती है जो जनता के मन में पैदा होता है, और लोकतंत्र में कई बार शक भी उतना ही खतरनाक होता है जितना वास्तविक भ्रष्टाचार। क्रिप्टो बाजार पूरी तरह सरकारी नीतियों से प्रभावित होता है। टैक्स, नियम, नियामक ढांचा, एक्सचेंज लाइसेंस, डिजिटल एसेट कानून, इनमें किसी भी बदलाव से अरबों डॉलर का असर पड़ सकता है। यही कारण है कि जब किसी राजनीतिक परिवार का सीधा संबंध क्रिप्टो व्यवसाय से जुड़ता है तो
सवाल और गंभीर हो जाते हैं। आलोचक कहते हैं कि समस्या सिर्फ कमाई की नहीं, समस्या यह है कि राष्ट्रपति के बयानों का बाजार पर प्रभाव पड़ता है। यदि राष्ट्रपति किसी उद्योग का समर्थन करता है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। यदि वह किसी उद्योग की आलोचना करता है तो बाजार गिर सकता है। ऐसे में निजी आर्थिक हित और सार्वजनिक पद के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि व्यापार करना कोई अपराध नहीं है। यदि सभी गतिविधियां कानून के दायरे में है तो किसी को सिर्फ इसीलिए दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि वह एक राजनीतिक व्यक्ति है। वे यह भी तर्क देते हैं कि निवेशकों को अपने फैसले की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। किसी भी निवेश में जोखिम होता है और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति लाभ और हानि दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, एक तरफ वास्तविक कानूनी स्थिति, दूसरी तरफ जनता की धारणा। कई बार राजनीतिक नुकसान अदालतों में नहीं बल्कि जनमत में तय होता है। यदि लोगों को लगने लगा कि सत्ता और व्यवसाय बहुत करीब आ गए हैं तो विश्वास कमजोर पड़ सकता है। इतिहास क्या कहता है? यह पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े नेता के निजी कारोबारी हितों पर सवाल उठे हों। अमेरिका सहित कई देशों में नेताओं के व्यवसायों को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन डिजिटल एसेट्स ने इस समस्या को नया आयाम दे दिया है क्योंकि यहाँ पैसा बहुत तेजी से बनता है और उतनी ही तेजी से गायब भी हो सकता है। 20वीं सदी में किसी नेता के बयान का असर अगले दिन अखबारों में दिखाई देता है। आज वही असर कुछ सेकंड में बाजार तक पहुँच जाता है। एक ट्वीट, एक भाषण, एक इंटरव्यू और करोड़ों डॉलर का मूल्य बदल सकता है। यही कारण है कि डिजिटल युग में राजनीति प्रभाव पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया को अब नए नियमों की ज़रूरत है, ऐसे नियम जो यह स्पष्ट करें कि राजनीतिक नेताओं के डिजिटल एसेट कारोबार की सीमा क्या हो, उनके परिवारों की वित्तीय गतिविधियों की पारदर्शिता कितनी हो, निवेशकों को कौन कौन सी जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए, क्योंकि क्रिप्टो बाजार 21वीं सदी की वास्तविकता बन चुका है। यह कहानी सिर्फ ट्रंप या किसी एक परिवार की नहीं है, यह लोकतंत्र की परीक्षा भी है क्योंकि आधुनिक राजनीति अब सिर्फ विचारधारा का खेल नहीं रही। यह ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक पूंजी का संगम बन चुकी है। जब एक राजनीतिक नेता एक आर्थिक ब्रांड भी बन जाए तो जनता कैसे तय करेगी कौन सा निर्णय सार्वजनिक हित में है और कौन सा निजी लाभ से जुड़ा हुआ है? यही प्रश्न आने वाले वर्षों में दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने खड़ा होने वाला है। दोस्तों, अब तक की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु तक लेकर आती है। यह सिर्फ क्रिप्टो की कहानी नहीं है, यह सत्ता, विश्वास, प्रभाव और धन की कहानी है और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रंप परिवार की कथित कमाई का पूरा गणित, निवेशकों के नुकसान की वास्तविक तस्वीर, क्या यह आधुनिक वित्तीय इतिहास का सबसे असमान सौदा था? और आखिर इस पूरे मॉडल से सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? अब तक हमने इस पूरी कहानी के अलग अलग पहलुओं को समझा, लेकिन अब समय है उस गणित को समझने का जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। एक तरफ कथित तौर पर ट्रंप परिवार और उससे जुड़े कारोबारी नेटवर्क ने लगभग 2.3 अरब डॉलर का लाभ अर्जित किया, दूसरी तरफ लगभग उतनी ही राशि का नुकसान लाखों निवेशकों ने झेला। संख्याएं लगभग बराबर दिखाई देती हैं, लेकिन कहानी बिल्कुल बराबर नहीं है क्योंकि पैसा एक तरफ केंद्रित हुआ और दूसरी तरफ नुकसान लाखों लोगों में बढ़ गया। यही इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू है। क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है। समर्थक कहेंगे यह आर्थिक स्वतंत्रता है, यह लोगों के लिए नए अवसर देता है, यह पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं की शक्ति कम करता है, लेकिन आलोचक कहेंगे यह व्यक्तियों के इर्द गिर्द वित्तीय शक्ति का केंद्रीकरण है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकता है और यह निवेशकों को भावनात्मक निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब दुनिया भर के नियामकों के सामने एक नई चुनौती है। वे यह कैसे तय करें कि कौन सा टोकन निवेश है, कौन सा टोकन राजनीतिक उत्पाद है, कौन सा टोकन सिर्फ सट्टेबाजी है, क्योंकि पारंपरिक कानून अक्सर डिजिटल युग की गति से पीछे रह जाते हैं। क्रिप्टो की वास्तविक क्षमता। यह भी सच है कि क्रिप्टो सिर्फ विवादों की कहानी नहीं है। ब्लॉकचेन तकनीकी में वास्तविक संभावनाएं हैं, तेज भुगतान, कम लागत वाले लेन देन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, विकेंद्रीकृत नेटवर्क। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब तकनीकी के नाम पर केवल प्रचार बेचा जाता है। क्या ट्रंप मॉडल दोहराया जाएगा? यह संभव है।
यदि किसी मॉडल से भारी आर्थिक लाभ दिखाई देता है तो दुनिया में कई लोग उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि यह कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव वैश्विक हो सकते हैं। इतिहास में सत्ता और धन हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, लेकिन डिजिटल युग में यह संबंध पहले से कहीं अधिक प्रत्यक्ष हो गया है। अब एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक राजनीतिक संदेश या एक वायरल अभियान अरबों डॉलर के बाजार को प्रभावित कर सकता है। यह कहानी सिर्फ ट्रंप परिवार की नहीं है, यह आधुनिक दुनिया की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जहां राजनीतिक ब्रांड बन रही है, ब्रांड आर्थिक उत्पाद बन रहे हैं और आर्थिक उत्पाद लाखों लोगों के सपनों को प्रभावित कर रहे हैं। 2.3 अरब डॉलर की कमाई और 2.3 अरब डॉलर के नुकसान का यह विवाद हमें एक बड़ा सबक देता है। दोस्तों, बाजार में सबसे मूल्यवान चीज पैसा नहीं बल्कि विश्वास होता है, और जब विश्वास, राजनीति और धन एक साथ मिल जाते हैं तो परिणाम इतिहास बदल सकते हैं। वही दोस्तों, एक तरफ लाखों डॉलर की कमाई थी, दूसरी तरफ लाखों लोगों की टूटी उम्मीदें। एक तरफ डिजिटल साम्राज्य खड़ा हो रहा था, दूसरी तरफ निवेशकों की पूंजी बिखर रही थी। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसने कितना कमाया और किसने कितना गंवाया। असली सवाल यह है कि क्या भविष्य की राजनीति अब सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि डिजिटल संपत्तियों से संचालित होगी। आने वाले वर्षों में इसका जवाब दुनिया की सरकारें, बाजार और निवेशक मिलकर तय करेंगे। लेकिन एक बात तय है, क्रिप्टो राजनीति और शक्ति की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।